आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रजक एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम, जिसका ये दूसरा लेक्चर है। जो भी पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में यूट्यूब का जाए और पहला लेक्चर देख ले, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसका लगभग 8-10 लेक्चर होगा, तब इसका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा आप लोगों का। इसलिए एक छोटा सा पहला एग्जाम्पल लिए हैं, इसके बाद थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना और सॉल्व करना। इसमें हम बिना किसी फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो केवल 10 सेकंड ही, 10 सेकंड तो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, 8 सेकंड में आप लोग कोई भी क्वेश्चन उड़ा देंगे, बिल्कुल चुटकियों में। तो चलिए आज का क्वेश्चन है पहला। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, अकेला 15 दिन में। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद इसमें कहीं भी नहीं दिया है कार्य कुल कितना है, कार्य कुल कितना है, न आपको मालूम है न मुझे मालूम है। तो क्या हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जिसमें ये दोनों संख्या वैसे विभाजित कर दे। ठीक है, वैसे ही वैल्यू मानेंगे। हम तो 100 मान नहीं सकते, अगर 100 मानेंगे कुछ भी तो क्वेश्चन बहुत ही जटिल हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा कोई कार्य मानेंगे जो इस दोनों संख्या से वो कट जाए। तो वो संख्या क्या होगा, वो इस दोनों का एलसीएम ही होगा, जो 10 और 15 का एलसीएम होगा। तो टोटल हम कार्य कितना मान लेते हैं, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 एलसीएम होगा। टोटल हम 30 क्या मान लिए, कार्य मान लीजिए। कोई भी मतलब कार्य 30 कर दिया ना तो कार्य खत्म हो गया। इसी प्रकार हम 30 कार्य मान लिए। तो 30 कार्य मान लिए तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, 10 दिन में कार्य समाप्त करना है। और टोटल कार्य कितना है, 30 कार्य है। तो एक दिन का कार्य एक का निकाले हम तो कितना आ जाएगा आपका, 30/10 करेंगे, 10 × 30। तो हर हाल में एक को 3 यूनिट वर्क करना ही करना होगा। ठीक है, एक को कितना यूनिट वर्क करना होगा, हर हाल में 3 यूनिट, तबे ना 10 दिन में 30 कार्य कर पाएगा, 10 × 30। उसी प्रकार बी को कितना यूनिट कार्य करना होगा, हर हाल में 15 दूना 30, 2 यूनिट कार्य करना होगा, तबे ना 15 दिन में 30 यूनिट कार्य कर पाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, अब अगर देखें इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलाकर मतलब मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो ए और बी कितने दिन में, और सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का अगर जो कार्य निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी एक ही दिन कार्य पर बुला लें तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 और 2 5 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा। दूसरा का दिन फिर ए और बी को बुलाए तो 5 दूना 10, तीसरा का दिन बुलाए तो 15 कार्य, चौथा दिन बुलाए तो 20। ऐसे में 30 जब तक कार्य न कर पाए तबे ना कार्य समाप्त होगा। कार्य कर देगा 30 तब तक कार्य खत्म हो जाएगा। तो टोटल कार्य हम लोग का कितना है, 30, और एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5। तो 5 × 6 = 30, 6 हो गया। टोटल दिन कितना आ गया, 6 दिन में कार्य ए और बी मिलकर खत्म कर देगा। तो आपका कितना आंसर हो गया इसका, 6 दिन हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ए अलग लेवल का क्वेश्चन है और उन दोनों से हट करके क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना हमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। ए और बी 12 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ए और बी काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 15 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है,
और सी और ए कितने दिन में काम समाप्त कर सकते हैं? सी प्लस ए 20 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल यूनिट वर्क निकालना है कि टोटल यूनिट वर्क कितना होगा। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तब भी कहीं नहीं दिया है, ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। ठीक है, तो वैसा कोई वैल्यू मानेंगे जो इन तीनों से वो डिवाइड हो जाए। अपने से वैल्यू मानना है तो वैसा सहूलियत के लिए मानेंगे जो तीनों से ये संख्या से कट जाए। तो इन तीनों का एलसीएम ही ना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, 60 हम टोटल यूनिट वर्क मान लेते हैं कि कोई भी आएगा 60 काम कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी जो काम कर रहे हैं एक दिन का कार्य कितना होगा। टोटल यूनिट तो हमें 60 काम करना है, लेकिन उसकी वो 12 दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं। तो एक दिन का कार्य हम निकालेंगे कितना रफ्तार से काम कर रहे हैं। तो 60 में 12 से भाग देंगे तो 12 पचे 60 होगा। कितना वर्क होगा? 5 यूनिट वर्क होगा। 5 अगर एक दिन में काम कर रहा है तो 12 दिन में ए और बी आराम से समाप्त कर देगा। 12 पचे 60, 60 काम ही करना है। ठीक है, उसी प्रकार बी और सी आएगा तो कितना करेगा? 15 चौका 60, 4 यूनिट वर्क। ठीक है, उसी प्रकार सी और ए आएगा काम पर तो उसे 20 तिहाई 60, 3 यूनिट वर्क काम करेगा। समझ में आ रहा है ना यहाँ पर? ठीक है, अब देखिए क्या है खेल। ए और बी काम पर आया, बी और सी काम पर आया, सी और ए काम पर आया। अकेले तो कोई आ ही नहीं रहा है काम पर। यहाँ पर अगर ऐड करें, तीनों को बुलाएं तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए तो 2 बार यहाँ पर काम पर आ गया अगर बुलाएंगे, फिर बी भी 2 बार काम पर आया है, फिर सी भी 2 बार काम पर आया है। समझ रहे हैं ना? तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये ट्वाइस बार हो गया। और यहाँ निकालेंगे 5 4 9 और 3 12, 12 यूनिट वर्क काम हो रहा है। तो दोनों 2 बार काम किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया। यहाँ पर 2 यहाँ से हटाएंगे तो आसानी से काट देगा। कितना हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए बी और सी अगर साथ में काम मिलकर करे तो कितना यूनिट एक दिन में कर पाएगा? 6 यूनिट ही समाप्त कर सकता है। और टोटल हमें कितना यूनिट करना है? 60 यूनिट करना है। तो कितना समय लग जाएगा? आसानी से भाग दे देंगे, 60 में 6 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 10 दिन आप लोग का आंसर आ जाएगा। 10 दिन में ए बी और सी मिलकर आसानी से काम पूरा कर सकते हैं। अब इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में तथा सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय लेगा पूरा करने में? ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इसमें जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी और सी कितना दिन ले रहा है काम को करने के लिए? बी और सी कितना दिन ले रहा है? 8 दिन। सी और ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? 6 दिन में ले रहा है, मतलब 6 दिनों में पूरा कर रहा है। अब वैसी वैल्यू मानेंगे टोटल यूनिट वर्क ऑफ वर्क, मतलब टोटल काम, और जो इन तीनों संख्या से विभाजित हो जाए। तो हम टोटल इसका एलसीएम मान लेंगे, सीधी सीधी बात है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? सीधे सीधे निकाल लेंगे। ठीक है, कितना होगा? तो इसका 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 मान लेते हैं, टोटल 24 काम मान लेते हैं हम अपने मन से। ठीक है, टोटल काम 24 है, जो भी 24 काम कर दिया इसका मतलब काम खत्म हो गया। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 12 दूना 24, 2 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है ए और बी मिलकर, तो आसानी से 12 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। 12 दूना 24, 24 हो गया तो यूनिट कार्य खत्म हो गया। ठीक है, बी और सी एक दिन का यूनिट ऑफ वर्क कितना होगा? 8 3 का 24, 3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार सी और ए मिलकर एक दिन में कितना यूनिट ऑफ वर्क करेगा? 6 चौका 24, 4 यूनिट ऑफ वर्क करेगा। ठीक है, और देखने वाली बात है, ए को हमने 2 बार काम पर बुला लिया। यहाँ पर आप लोग को ध्यान दे रहा होगा, ए तो 2 बार ना काम पर आ गया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी। बी भी 2 बार यहाँ पर काम पर आ चुका है, सी भी
यहाँ पर 2 बार काम पर अगर जो ऐड करेंगे तो आ गया है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, मान लीजिए 2 बार आया है काम पर, तो टोटल जोड़ेंगे 3 2 5 5 4 9 9 हो जाएगा टोटल। ठीक है, ए बी और सी का दुगुना काम का रेट हो गया 9। अगर यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। इसको अगर तोड़ कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2 को 4 सही 1/2। ए बी और सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 4.1/2, मतलब 4 सही 1/2 के रफ्तार से अगर तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो कितना होगा काम, एक दिन में 4 सही 1/2 काम होने लगेगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्या पूछ रहा है, बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ बी का अगर इफिशियंसी मतलब क्षमता निकल जाए तो आसानी से निकल सकता है बी कितना समय लेगा, क्योंकि टोटल यूनिट ऑफ वर्क 24 है। लेकिन कहीं तो दिख ही नहीं रहा है बी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए बी और सी है, तो यहाँ ए और सी भी तो छुपा हुआ है। ए और सी मिलकर अगर जे और बी के साथ कार्य करे तब न 4 सही 1/2 कार्य कर रहा है। ए और सी का एक दिन का कार्य कितना है यहाँ पर देख लीजिए। ए और सी का मतलब है सी और ए का 4 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है एक दिन का। ठीक है, तो बाकी बचा 4 में से 4.5 में से ये 4 काम कर लिया, तो बाकी बचा बी ही न कर रहा होगा इसमें से, तो 1/2 काम बी अकेला कर रहा होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बी का इफिशियंसी कितना हो गया, बी एक दिन में अपना कितना यूनिट ऑफ वर्क कर रहा होगा 1/2, और टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 24। 24 को काम करना होगा अकेले, 24 अगर जो काम इसको करना होगा, इसकी एक दिन में क्षमता कितनी है 1/2, तो इससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। 24 दूना इसका ऊपर से हो जाएगा 48, ऊपर चल जाएगा ये 2, तो कितना दिन इसका लग जाएगा 48 दिन अकेला बी आसानी से कार्य समाप्त कर लेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए और बी एक काम को 20 दिनों में, बी और सी 12 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे तीनों अलग अलग कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया है, क्वेश्चन में जो जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसको लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, ए और बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिनों में मिल करके। ठीक है, और बी और सी कितने दिनों में कर रहा है अकेले कार्य को 12 दिनों में। ठीक है, सी और ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है अकेले 15 दिनों में। तो टोटल इसमें काम तो दिया ही नहीं है, तो अपने मन से कुछ ऐसा वैल्यू मानेंगे जो इन तीनों से वो संख्या कट जाए, वैसा काम मानेंगे टोटल यूनिट जो इन तीनों से कट जाए। तो कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम ही होगा। एलसीएम का थोड़ा बड़ा भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इससे कटना चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना होगा 60 हम ले लेते हैं। टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 ले लिए। टोटल हम काम कितना मान लिए 60। अब निकालेंगे इसका एक दिन में इसके काम करने की क्षमता। टोटल दिन कितना इसको लग रहा है 20 दिन, तो 60 में 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 यूनिट वर्क ए और बी को हर हाल में एक दिन में करना होगा, तब ही ना 20 दिन में एक कार्य समाप्त कर पाएगा। 20 × 60 टोटल यूनिट वर्क 60 करना है, तो 20 × 60 60 कर दिया तो काम खत्म। उसी प्रकार बी और सी मिलकर कितने दिन करेगा 12 × 5 = 60, 5 यूनिट वर्क काम करना होगा। इसी प्रकार सी और ए 15 × 4 = 60, 4 यूनिट ऑफ वर्क काम करना होगा। 4 की रफ्तार से काम करेगा तो आराम से 15 दिन में समाप्त कर लेगा 60 काम को। 15 × 4 = 60 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें सी और ए डबल बार आ गया, सी भी डबल बार आ गया, बी भी डबल बार आ गया, तो इसको जोड़ेंगे 5 × 4 = 9 और 9 × 3 = 12। ठीक है, 12 आ गया। 12 कब आया, जब ये दोनों ए भी बी भी और सी भी मतलब तीनों 2-2 बार काम पर आया है। कितने बार आया है, ए बी और सी ये 2-2 बार काम पर आया है,
तभी ना 12 काम कर पा रहा है। अगर अकेले अकेले आता, ए आता, बी आता, सी आता, तो कितना काम कर पाता? 6 काम कर पाता। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। वे तीनों अलग अलग कार्य कितने समय में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या होगा, अलग अलग वैल्यू मालूम होना चाहिए एफिशिएंसी, कि ये अकेला एक दिन में कितना कार्य कर पाता है, तबे ना हम निकाल पाएंगे। तो इसके निकालने के लिए ए, बी और सी का मान दिया हुआ है। सबसे पहले ए, बी और सी को मिलाकर कितना काम कर पा रहा है? 6। अब देखिए यहाँ पर बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर पा रहा है? 5 कर पा रहा है। और बाकी जो बचा 6 में से ये अकेले कर पा रहा होगा 1, तबे ना 5 और 1 मिलकर 6 काम कर पा रहा होगा तीनों। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो एक की एफिशिएंसी कितना हो गया? 1 यूनिट डेली ये कार्य कर रहा होगा। और टोटल कार्य कितना करना है? 60। एक काम कर रहा होगा 1, तो कितना दिन लग जाएगा इसको? 60 दिन लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बी को इसमें निकालेंगे। बी तो क्या करना होगा? ए और सी का निकालना होगा। ए और सी मिलकर कितना कार्य कर रहा है? ए और सी 4 कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ इसी क्वेश्चन, इसी को चाहे यहीं पर समझ लीजिए। ए और सी कितना मिलकर कार्य कर रहा होगा? 4, और टोटल कितना है? 6। तो बी का लाजमी सी बात है 2 काम कर पा रहा होगा अकेले, तभी ना 4 और 2 मिलकर 6 हो रहा है। तो बी की एफिशिएंसी कितना निकल गई? 2। एक दिन में अकेला 2 यूनिट कार्य कर रहा होगा, 2 की रफ्तार से काम कर रहा होगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना करना है? 60, और 60 में 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा ये कितने दिन में एक कार्य समाप्त कर लेगा अकेले। तो 30 दूना 60 दिन हो गया। ठीक है, अभी इसी प्रकार सी को निकालना है। तो ये वैल्यू हम लोग का मेन है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन है? ये 6 मतलब यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है, और सी को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहा है एक दिन में। ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। तो बाकी का बचा 6 में से 3 काम अकेले ए और बी कर रहा है। तो सी लाजमी सी बात है कि 3 कर रहा होगा, तभी ना 3 और 3 मिलकर 6 काम हो रहा है। तो सी की यहाँ पर एफिशिएंसी कितना निकल गई? 3 हर हाल में एक काम 3 यूनिट कर रहा होगा। और टोटल काम कितना माने हैं हम? 60 माने हैं। 60 में 3 से भाग दे देंगे, आसानी से निकल जाएगा कितना यूनिट, मतलब कितना दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। तो सी का कितना दिन में कार्य समाप्त होने की हो गई? 20 दिन हो गए। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं जिसको क्या निकाला हमने। ए और बी का मान दिया था, मतलब कितने दिनों का कार्य करना था उसको? 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकता था। बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिनों में। तो टोटल हम कार्य मान लिए कि 60 काम करना था, हमें 60 काम करना था। तो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ले कि एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना कार्य करता होगा, कि 60 जब आए उसका कार्य समाप्त हो गया। तो 3 एक दिन में कार्य कर रहा था ए और बी मिलकर। बी और सी उसी प्रकार 5 यूनिट कर रहा था, सी और ए मिलकर 4। जब इसको जोड़े हम 5 और 4 9 और 3 12 जोड़े हम, ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर देखें कि ये 2 बार काम पर आ रहा है। तो इधर भी 2 से हम भाग दीजिए। इसी प्रकार यहाँ 6 आया और यहाँ से 2 हट गया। ठीक है, अब देखना था हमें एक दिन की कार्य क्षमता निकालना था। एक कितने दिनों में, मतलब कितना वर्क कर रहा है एक दिनों में। तो उसके लिए क्या किया हमने, बी और सी का मतलब मान देखा कि एक कितने दिन में, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो 5 कर रहा था। ठीक है, 5 कर रहा था, तो बाकी का जो काम बचा 6 में से वही ना 1 कर रहा होगा। तो यहाँ पर 5 लिखा मैंने, और बाकी का बचा ए। एक दिन में ए एक ही काम कर रहा था, तो इसीलिए इसका आंसर 60 आया। 60 क्यों आया? क्योंकि टोटल काम हमें 60 माने हैं, और एक दिन में ए एक ही काम कर रहा है। तो इसमें भाग देंगे तो दिन की संख्या निकल जाएगी, कितने कार्य, मतलब कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। उसी प्रकार बी का निकाले। बी का निकालने के लिए क्या करें, ए और सी का मान देखें कि कितना एक दिनों में काम कर रहा है। तो एक ए और सी 4 यूनिट काम कर रहा था, 4 यूनिट कर रहा था, तो 6 में से 4 काम खत्म हो गया, 2 ही न कार्य बचा। इसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य 2 आया, तो 2 की रफ्तार से काम करना है, 60 काम टोटल करना है। तो 30 दिनों में आसानी से काम खत्म कर देगा बी। इसी प्रकार इसका आंसर 30 आ गया। ठीक है, और सी को निकालने के लिए क्या करें हम, ए और बी का निकाले।
ए और बी का देखें कि कितना दिन में मतलब कितना यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में कर रहा है। तो ए और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा था, तो बाकी का बचा कार्य 6 में से 3 कर दिया, तो सी अकेला 3 ही कर रहा होगा, लाजमी सी बात है। तो सी का एक दिन का कार्य 3 यूनिट हो गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार 60 काम करना है टोटल और एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेगा? 60 में 3 से भाग करेंगे तो 20 दिन इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।